आज हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखा था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक्सरसाइज 1.2 में बीपीटी थ्योरम देखा था, उसका कन्वर्स देखा था और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था, और देखा था तीन लाइन अगर पैरेलल है और उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है सिमिलरिटी। हम लोग पढ़ेंगे अब लोग सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, शेप सेम होना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं है, तो उस तरह के डायग्राम को ही हम लोग कहते हैं सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम हो बट साइज से कोई मैटर नहीं करता, साइज कुछ भी हो लेकिन शेप दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस तरह के डायग्राम को हम लोग कहते हैं सिमिलर। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, यानी दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखेंगे कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहा जाता है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर तब कहा जाता है जब करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और साइड जो है ट्रायंगल का सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जो साइड का रेशियो है आर इन सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। उस तरह का जहां भी कंडीशन दिखाई दे तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, सिमिलर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा है ट्रायंगल डी ई एफ। यहां पे हमने दो ट्रायंगल, सिमिलर का मतलब हम लोग देख चुके हैं। सिमिलर का मतलब यहां पे होता है सेम शेप एंड डिफरेंट साइज, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब होता है शेप सेम होना चाहिए और साइज क्या होना है, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कह सकते हैं, तो हमने अभी बताया कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तभी कहेंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं एंगल जो ए है किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। जो एंगल बी है किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ई के। और जो हमारा एंगल सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद जो रेशियो ऑफ साइड है ट्रायंगल का आर इन सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं एंगल जो ए है, एंगल ए है किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी है एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। एंड साइड का जो रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मींस ए बी अपॉन में जो ए बी है और ये डी ए है, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। देखो, जो साइड का रेशियो है यानी दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, जो ए बी अपॉन में डी ई है, इसका जो रेशियो है बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ है। अगर जहां पर ये दो कंडीशन दिखाई दे दें, ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, तो इस तरह का कंडीशन अगर कहीं रहे तो बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, सिमिलरिटी के लिए हम लोग ये वाला सिंबल देते हैं, ये सिमिलरिटी का सिंबल है ऐसा। ठीक है, सिमिलरिटी के सिंबल को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी सी जो है किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल। यहां पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल दे रखा है ना, तो ए जो है किसके इक्वल है, डी के इक्वल है ना। एंगल ए जो है किसके इक्वल है, तो यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, अब जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ पे ई होना चाहिए। और एंगल सी जो है किसके इक्वल है, एफ के, तो ऐसे लिखेंगे। यानी ट्रायंगल ए बी सी
ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रेंगल किसके, डी ई एफ के। तो कहीं भी अगर दो ट्रेंगल को अगर सिमिलर बनाना हो तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए और जो साइड का रेशियो है आर इन सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में देखेंगे कि अगर कोई ट्रेंगल है तो उसको कितने तरीके से, ऐसा कितना तरीका है जिसके वजह से दो ट्रेंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इसमें यह दिखाएंगे कि दो ट्रेंगल को सिमिलर होने के लिए ऐसे कितने सारे कंडीशन है जिसके वजह से हम लोग दो ट्रेंगल को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे दो ट्रेंगल है। पहला टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में पहला देखेंगे, हमारे दो ट्रेंगल को सिमिलर करने के लिए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में तीन कंडीशन होते हैं। पहला होता है ए सिमिलरिटी, इसको सिंपली ए सिमिलरिटी भी कह सकते हैं, ए सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है यस ए सिमिलरिटी, यानी साइड एंगल साइड। तीसरा क्या होता है यस सिमिलरिटी, यानी एंगल सिमिलरिटी होता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होता है, साइड सिमिलरिटी होता है, यानी तीन कंडीशन होता है। यानी कि टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में तीन चीजें हम लोग को पढ़ना है जिसके वजह से दो ट्रेंगल को सिमिलर हम लोग दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। पहला क्या है ए, इसको सिंपली ए सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। दूसरा है यस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, यस यानी साइड सिमिलरिटी। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ए सिमिलरिटी होता क्या है, यस सिमिलरिटी होता क्या है, यस सिमिलरिटी होता क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं ए सिमिलरिटी। पहला देखेंगे ए सिमिलरिटी। ठीक है, देखो यहां पर मान लेते हैं दो ट्रेंगल दिया है, एक ट्रेंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल है डी ई एफ। यहां पे हमने दो ट्रेंगल ड्रॉ किया, ए बी सी, और दूसरा ट्रेंगल क्या है डी ई एफ। अब देखो यहां पर एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, सपोज दैट ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, एंगल जो ए है किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, एंड एंगल जो बी है किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, यानी एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो अगर इस तरह का कहीं भी कंडीशन दिखाई दे तो बोलेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रेंगल डी ई एफ के। एंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा किसके, एंगल डी ई एफ के। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे यस सिमिलरिटी। ये क्या होता है, यस सिमिलरिटी, यानी कि ये हमारा एक ट्रेंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल क्या है, दूसरा ट्रेंगल है डी ई एफ। ठीक है, अब देखो दो साइड है उसके बीच में एंगल है, इट मीन्स जो हमारा ए बी है, ये जो ए बी है किसके इक्वल होना चाहिए, डी ई के। ए बी जो है किसके इक्वल है, डी ई के, एंड ए सी जो किसके इक्वल होना चाहिए, डी एफ के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए बी अपॉन में डी ई का रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन में डी एफ के। ठीक है, यानी ए बी अपॉन में डी ई का जो रेशियो है ए सी अपॉन में डी एफ के इक्वल है, एंड इसके बीच का एंगल
दोनों साइड के बीच का जो एंगल है यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी रहे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या रहे, एंगल डी रहे, तो बोलेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रेंगल, देखो ए किसके इक्वल है, डी के, तो डी हो जाएगा। उसके बाद ये जो ए बी साइड है किसके इक्वल है, डीई के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीई, यानी कि ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रेंगल डीई एफ के, ठीक है, डीई एफ के। यानी कि अगर दो साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो और उसके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो तो बोलेंगे कि दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तीसरा बच गया हमारा, इधर लिख देते हैं, स्पेस कम है। तीसरा होता है साइड साइड साइड, साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी, यानी दो ट्रेंगल है यहाँ पे, क्या है, दो ट्रेंगल है, एक ए बी सी है और दूसरा ट्रेंगल क्या है, डी ई एफ है, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रेंगल है, ठीक है। अब देखो ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रेंगल है, ठीक है, इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर तब कहा जाएगा जब साइड का रेशियो ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। अगर दो साइड को सिमिलर तब कहेंगे जब दो ट्रेंगल को सिमिलर तब कहेंगे जब उनके साइड का रेशियो सेम, जो साइड का रेशियो है आर इन सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो ए बी अपॉन में डी ई जो है इसका रेशियो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। तो बोलेंगे कि जो ट्रेंगल ए बी सी है वो कि क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल किसके, डी ई एफ के, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ए सिमिलरिटी पढ़ा, यस एस सिमिलरिटी पढ़ा, उसके बाद यस सिमिलरिटी पढ़ा, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो हमने आपको कंसेप्ट दिया सिमिलरिटी का, अगर वो आपको याद हो जाए, समझ में आ गया, तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। हमने सिमिलरिटी में, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में 3 कंडीशन बताया है कि अगर दो ट्रेंगल दिया रहे तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर कब कब होंगे। तो यस ए यस प्रॉपर्टी से, यस ए यस टेस्ट से सिमिलर दिखा सकते हैं, यस ए यस और ए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझते हैं। दे रखा है इन फिगर 1.55 एंगल ए बी सी 75 डिग्री, एंगल ए बी सी 75 डिग्री, एंगल ई डी सी 75 डिग्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 75 डिग्री का, ठीक है। स्टेट विच टू ट्रेंगल आर सिमिलर, ठीक है, स्टेट विच टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों ट्रेंगल को हमको सिमिलर दिखाना है, ठीक है। स्टेट विच टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा दो ट्रेंगल है जो सिमिलर है और किस टेस्ट की वजह से वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एराइज किया, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन किया हमसे, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर कह रहा है आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रेंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, यानी कहना ये चाह रहा है कि जो आपने सिमिलरिटी दिखाया है किस वजह से दिखाया है, कौन एंगल किसके इक्वल था, कौन साइड किसके इक्वल था। तो यहाँ पे आपसे 3 तरह का क्वेश्चंस कर लिया। यहाँ पे कितने तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम सिमिलरिटी पे चलते हैं कि इसमें कौन दो ऐसा ट्रेंगल है जो सिमिलर है, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला ट्रेंगल, देखो एक बड़ा ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई सी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखो इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल कौन सा, डी ई सी, ठीक है। दो ट्रेंगल को देखते हैं, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई सी को देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो एंगल बी है, एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसमें जो एंगल बी है यानी एंगल ए बी सी है
वो किसके इक्वल है, एंगल डी ई सी, सॉरी एंगल ई सी डी ई, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गिवन दे रखा है। अब देखो ये जो एंगल सी है दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है। एंगल सी जो है दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है, यानी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। ओके, एंगल ए सी बी और एंगल डी सी ई क्या है, कॉमन है। ओके, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो जब किसी ट्रेंगल में हमने बोला था कि अगर तीन एंगल इक्वल हो जाए या दो ही एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रेंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो जब इसमें दो एंगल इक्वल आपस में हो गए तो इसका मतलब ये और ये ट्रेंगल दोनों आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि विच ट्रेंगल सिमिलर, कौन कौन सा ट्रेंगल सिमिलर है और किस टेस्ट की वजह से सिमिलर है ये भी बता देते हैं। तो लिख सकते हैं सच दैट ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल। अब देखो यहां पर जो हमारा एंगल डी है किसके इक्वल है, सी के इक्वल, एंगल डी जो है किसके इक्वल है, बी के, और एंगल सी जो है सी के ही इक्वल है। तो एंगल जो ए है किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेंगल ई, यानी कि ए वाला जो एंगल है ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल होगा। और जो एंगल बी है किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और सी जो है दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्रेंगल ई डी सी के। चलो हम टेस्ट भी बता दिए, तो टेस्ट ऑफ यानी कौन से टेस्ट से दोनों सिमिलर हुए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। टेस्ट ऑफ ए सिमिलरिटी। अब देखो कह रहा है कि ये बताओ कि कौन किसके इक्वल है। ठीक है, दे रखा ना, राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रेंगल बाय ए प्रॉपर 1:1 कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो हमारा एंगल है यहाँ पर जो एंगल ए है वो किसके सिमिलर हो गया, एंगल ई के सिमिलर हो गया। जो एंगल, या ऐसे लिखना बेटर होगा, सिमिलरिटी, राइट द सिमिलरिटी, तो यानी एंगल ए जो है किसके सिमिलर हो गया, ई के सिमिलर हो गया। अब देखो उसके बाद एंगल जो बी है, एंगल जो बी है वो किसके सिमिलर हो गया, तो एंगल बी जो है एंगल डी के सिमिलर हो गया। और जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है, ऐसा हमने दिखा सकते हैं। यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रेंगल बाय प्रॉपर 1:1 कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल ए है किसके इक्वल था, एंगल ए जो है किसके इक्वल था, एंगल ई के इक्वल था। उसके बाद जो एंगल बी है वो किसके इक्वल था, एंगल डी के इक्वल था। और एंगल सी जो है एंगल सी के कॉमन है। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे राइट द सिमिलरिटी ऑफ हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आर द ट्रेंगल इन द फिगर सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट। कह रहा है कि दोनों ये ट्रेंगल आपस में सिमिलर है क्या, तो हमको ये पता है कि दो ट्रेंगल को सिमिलर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए, और जो साइड का जो रेशियो है आर इन सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहां से हम पिक क्यू को लेते हैं, पिक क्यू अपॉन में लिखते हैं क्यू आर, पिक क्यू यहां पे लेते हैं पिक क्यू, यहाँ से हम लेते हैं पिक क्यू अपॉन में लेते हैं एल एम, पिक क्यू अपॉन में एल एम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पिक क्यू अपॉन में एल एम। लेकिन दोनों को क्या करना है, सिमिलर। तो जो साइड का रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में हमको दिखाना है। क्यों,
ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड का मेजरमेंट दे रखा है, एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। तो हमको पता है कि सिमिलरिटी के लिए या तो दो एंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, या साइड को सेम प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है, PQ। PQ दे रखा है कितना 6, QR का वैल्यू 8 और PR का वैल्यू 10। यहाँ पे LM का वैल्यू 3, MN का वैल्यू 4 और LN का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ओके, तो यहां से हम लोग देखते हैं PQ साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ओके, तो यहां से देखते हैं PQ अपन में LM लिखते हैं, PQ अपन में LM कितना है, PQ का वैल्यू 6 और LM का वैल्यू कितना है 3, तो कितना आ गया 2। उसी तरह से यहाँ पे QR अपन में लिखते हैं MN। ठीक है, तो QR का वैल्यू कितना है 8 और MN का वैल्यू कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2। उसके बाद PR का वैल्यू कितना है, PR अपॉन में देखते हैं LN। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 5, तो इज इक्वल टू 2। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से, ठीक है, हमको पता है कि साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो देखो, तो इसका जो साइड का रेशियो आया, इसका साइड का रेशियो आया, इसका साइड का रेशियो आया, क्या है, आपस में इक्वल आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि PQ अपॉन में कितना, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन में MN इज इक्वल टू PR अपॉन में कितना LN। क्या है, आपस में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंगल है PQR है, सिमिलर है किसके, ट्रेंगल LMN के, जो ट्रेंगल PQR है सिमिलर है ट्रेंगल LMN के। कौन से टेस्ट से, तो साइड सिमिलरिटी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्या दे रखा है, एज ए शो इन फिगर 1.57 two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of a smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole of the same time? कह रहा है एक ही समय में दो पोल है, एक का लेंथ कितना है 4 है और दूसरे का लेंथ कितना है 8 है, ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली स्टैब्लिश है, और इस पोल का शैडो कितना है 6 है और इस पोल का शैडो कितना है x है। इसी x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखो, दोनों ट्रेंगल को पहले सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखो, अगर सपोज दैट मान लो ये सन है, ऐसा, ये हमारा क्या है सन है, यही हमारा क्या है, ये हमारा पहला पोल का ये शैडो है और दूसरा पोल का शैडो ये है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जो सन से सनलाइट आता है वो पैरेलल चलता है। क्या चलता है, पैरेलल ऐसे चलता है, ठीक है, पैरेलल चलता है। तो ये अगर सनलाइट यहां से आया ऐसे, तो एक लाइन ये बन गया, और इसी तरह से सनलाइट को यहां पे बनाते हैं, सन को यहां पे बनाते हैं, ठीक है। उस तरह से इस सन से सनलाइट आ रहा है तो दूसरा सनलाइट ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, अगर ऐसे सपोजेट मानते हैं, ऐसे ये एक सनलाइट है और दूसरा सनलाइट है, एक दूसरे के क्या हो गया पैरेलल हो गया, एक दूसरे के क्या हो गया पैरेलल, ठीक है। और ये जो दोनों शैडो है सेम ग्राउंड पे है, ठीक है। इसको अगर ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो देखो, तो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, तो ये ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों पोल है, ग्राउंड पर क्या है परपेंडिकुलर है, सन से सनलाइट आता है, तो हमको पता है कि सनलाइट क्या होता है पैरेलल चलते हैं। कैसे चलते हैं, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल आ रहा है ऐसे, तो दोनों क्या हो गया पैरेलल लाइन हुआ ना, ये और ये
यानी कि इसको का नाम दे सकते हैं पी आर क्यू, और यहाँ पे क्या है ए सी बी। ये दोनों यानी कि पी क्यू सनलाइट और ए बी सनलाइट एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो यह ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल होगा। और ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। तो इन दोनों ट्रेंगल में दो एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो दोनों ट्रेंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर पी आर, हियर गिवेन डेटा लिख लेते हैं, हियर गिवेन पी आर इज इक्वल टू 4, क्यू आर इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू कितना 8 और बी सी का वैल्यू कितना है x है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं सिंस ट्रेंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्रेंगल किसके ए सी बी के। पता चल गया ना क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो किस तरह से ए सिमिलरिटी समझ में आ रही है। ये बातें कैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। सन से सनलाइट आता है तो पैरेलल चलता है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो जब पैरेलल हो गए तो ये ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंगल पी क्यू आर है सिमिलर हो गया ट्रेंगल ए बी सी के। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन में ए बी, इसका जो रेशियो है किसके इक्वल होगा क्यू आर अपॉन में किसके बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी। अब देखो जिसका वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर देते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू कितना दे रखा है, क्यू आर कितना है 6, और बी सी का वैल्यू कितना है x इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू कितना है 4। उसके बाद ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 8 इंटू 6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन में कितना 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12। यानी ये जो पोल AC है इसके द्वारा जो शैडो का लेंथ बनेगा वो कितना होगा 12 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन ट्रेंगल ABC AP परपेंडिकुलर टू BC। AP ये हमारा क्या है AP है, यही हमारा AP है। AP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AP परपेंडिकुलर है BC पे, AP परपेंडिकुलर है BC पे। उसके बाद BQ परपेंडिकुलर है AC पे, यही हमारा BQ है। BQ परपेंडिकुलर है किस पे AC पे। तो प्रूफ करना है एंगल CPA, सॉरी ट्रेंगल CPA किधर है, ट्रेंगल CPA ओके। ट्रेंगल CQB ओके, क्या दे रखा है CQB ओके, यानी कि ट्रेंगल CPA सिमिलर है ट्रेंगल CQB के ओके। और कुछ डेटा दे रखा है, यहां से वैल्यूज भी फाइंड करना है। चलो सबसे पहले प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इन ट्रेंगल देखो एक बात तो क्लियर है कि AP परपेंडिकुलर BC पे है तो ये 90 डिग्री का होगा, AP परपेंडिकुलर BC पे है तो 90 डिग्री का, और BQ परपेंडिकुलर किस पे है AC पे, तो ये भी 90 डिग्री का। तो इन ट्रेंगल ट्रेंगल ABC नहीं, यहाँ पर हमको जो सिमिलर प्रूफ करना है उस ट्रेंगल को लेकर के चलेंगे। इन ट्रेंगल CPA एंड ट्रेंगल CQB में देखते हैं। अब देखो तो यहां पे ये दोनों एंगल कॉमन है क्या, देखो तो CPA और ट्रेंगल CQB ये दोनों ट्रेंगल के लिए वाला एंगल कॉमन है। तो लिख सकते हैं एंगल CPA यानी ACP, एंगल ACP जो है इक्वल होगा किसके CQB ओके, QCB के, एंगल QCB के
ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आपस में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वाला एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी 90 डिग्री है। देखो दोनों ट्रेंगल में हमने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, इट मीन्स दोनों ट्रेंगल क्या बन गए, सिमिलर बन गए। ट्रेंगल सी पी ए सिमिलर होगा ट्रेंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी के किस वजह से, तो ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखो तो जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो हमको ये भी पता है कि जो साइड का रेशियो है क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि यहां से लिख सकते हैं जो सीपी है, सीपी अपॉन में सी क्यू, इसका जो रेशियो है सीपी अपॉन में सी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होगा, पीए अपॉन में क्यूबी, पीए अपॉन में क्या लिखेंगे, क्यूबी, पीए अपॉन में क्यूबी इज इक्वल टू उसके बाद सीए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, सी बी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब दो ट्रेंगल हमने प्रूफ कर दिया सिमिलर है ए सिमिलरिटी से, तो जब सिमिलर हो गए तो उनका जो साइड का रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में होगा, यानी सीपी अपॉन में सी क्यू का जो वैल्यू है पीए अपॉन में क्यूबी के इक्वल होगा और सीए अपॉन में सीबी के इक्वल होगा। देखो जो जो वैल्यू दिया इसमें पुट करते हैं और वैल्यू आ जाएगा। एपी का वैल्यू दे रखा है नहीं, सीपी का वैल्यू दिया नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं सीपी अपॉन में सी क्यू। ओके, पीए का वैल्यू कितना, 7, क्यूबी हाँ बीक्यू का वैल्यू दे रखा है 8 इज इक्वल टू सीए का वैल्यू पता नहीं, इसको एसी भी लिख सकते हैं, सीबी का वैल्यू कितना है, 12 है। अब देखो इस रिलेशन को लेकर के चलते हैं और हमारा वैल्यूज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 अपॉन में 8 इज इक्वल टू ए सी अपॉन में कितना, 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 इंटू ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू कितना, 12, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 12 अपॉन में 8, ये 4 2 जा 8, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 27 के 21 अपॉन में कितना, 2, यही हो गया हमारा क्या चीज, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, दे रखा है इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, ये हमारा ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस, और दे रखा है साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, साइड जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है, जो साइड पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है, और दे रखा है साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, और फिर दे रखा है ए आर इज इक्वल टू 5 AP, यही हमारा ए आर है। जो ए आर का वैल्यू है वो 5 टाइम्स ऑफ AP के इक्वल है, जो यहाँ ए आर दे रखा है, ए आर का वैल्यू है वो 5 टाइम्स ऑफ किसके है, AP के इक्वल है। फिर क्या दे रखा है, AS इज इक्वल टू 5AQ, यही हमारा AS है, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या है, AS है। इस AS का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ AQ के इक्वल है। ठीक है, समझ में बातें आ रही हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि जो SR है, जो हमारा क्या है SR है, वो किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स ऑफ PQ, यही हमारा SR है। कह रहा है कि जो SR का वैल्यू होगा वो 5 टाइम्स ऑफ PQ के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बातें। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे कि जो SR का वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ PQ के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं देखते हैं यहां पे सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन दे रखा है, आपको सब कुछ दे रखा है यहां पे PQ जो है पैरेलल है किसके, साइड PQ, यहां पर लिखेंगे साइड PQ पैरेलल है साइड SR के।
जो हमारा साइड पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, साइड एस आर के पैरेलल है। ठीक है, तो जब हमारा साइड पी क्यू एस आर के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि एस क्यू ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि जब दो पैरेलल लाइन होता है और उसको तीसरी लाइन उस पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और उसको तीसरी लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर के, तो जो हमारा एस क्यू है इन दोनों पैरेलल लाइन को एस और क्यू पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एस क्यू किस तरह का लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड क्यू आर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चंस में ही ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब देखते हैं यहां पे, तो जब पी क्यू एस आर के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एस क्यू इज अ ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में टीएल केवल लिख देते हैं, समझ जाइएगा, टीएल का मतलब होता है ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, यानी कि जब हमारा पी क्यू एस आर के पैरेलल हो गया तो एस क्यू जो है किस तरह का काम करेगा, ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा। तो जब ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, कह सकते हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सच दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको जो हमारा ये पी क्यू एस है, एंगल पी क्यू एस है, इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू ए भी लिख सकते हैं। इसको पी क्यू एस को केवल, जो पी क्यू एस है इसको केवल पी क्यू ए भी लिख सकते हैं, पी क्यू ए इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू ए को ही आगे तक बढ़ाकर कहां तक बढ़ा दिया गया है, एस तक, तो पी क्यू एस को केवल लिख सकते हैं एंगल पी क्यू ए। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्यों लिख रहे हैं बाद में बातें समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो हमारा क्यू एस आर है इसको केवल लिख सकते हैं ए एस आर, इसको केवल लिख सकते हैं एंगल ए एस आर। ठीक है, एंगल ए एस आर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ये भी क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है क्यू एस, ये जो ए है इसी पे लाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो उसके बाद देखो तो ये पी आर और क्यू एस एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ए पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो पी आर है और क्यू एस से एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी आर एंड
पी आर एंड क्यू एस intersect at point A such that angle PAQ is equal to किसके हो जाएगा, एंगल RAS। कैसे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको यही प्रूफ करना है कि एस आर का जो वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू के, एस आर का वैल्यू है जो 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू के क्या है, इक्वल है। तो देखो इन ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल में चलते हैं। देखो नाउ इन ट्रेंगल पी ए क्यू एंड ट्रेंगल PAQ एंड ट्रेंगल SAR, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रेंगल को ध्यान से देखो, PAQ और SAR, इन दोनों ट्रेंगल को ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखो तो इन दोनों ट्रेंगल में ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट अब लिख देंगे, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं एंगल एंगल PQA, यहां पर लिख सकते हैं एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल ASR, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं फिर दोबारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। उसके बाद जो एंगल PAQ है, एंगल PAQ है वो किसके इक्वल है, एंगल SAR, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब देखो तो किसी दो ट्रेंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है, जिसको AA सिमिलरिटी का नाम देते हैं। तो कह सकते हैं कि ट्रेंगल PAQ जो है सिमिलर होगा ट्रेंगल, देखो PAQ सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रेंगल RAS, एंगल RAS लिख सकते हैं कि ट्रेंगल PAQ, ओके। तो ट्रेंगल PAQ सिमिलर हो गया ट्रेंगल RAS के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जब दो ट्रेंगल सिमिलर हो गए, यहां पर लिखेंगे AA सिमिलरिटी से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, तो जब दो ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से लिख सकते हैं PA अपॉन में RA इज इक्वल टू AQ अपॉन में कितना हो जाएगा, AS इज इक्वल टू PQ अपॉन में RS लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ। अब देखो यहां पे PA, यहां पर देखो AR का वैल्यू दे रखा है, AR किधर है, AR देखो यहां पे AR दे रखा है, ये AR, और किसका वैल्यू दे रखा है, AS, कहां पे है, AS। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा PA इज इक्वल टू RA किसके इक्वल है, 5AP इज इक्वल टू यहां पर AQ, और AS किसके इक्वल है, AS 5AQ
क्यू और यहाँ से हो गया पी क्यू अपॉन में आर एस। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको प्रूफ करना है एस आर इजकल टू 5 पी क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में आर एस, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एस आर इजकल टू 5 पी क्यू, यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आई बातें? तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूफ किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा, जो पहले अभी 5th क्वेश्चन देखे ना, एकदम डिट्टो उसी तरह के कंसेप्ट पर ये बेस्ड है हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, साइड ए बी जो है पैरेलल है साइड डी सी के, साइड ए बी, यही साइड जो ए बी है एकदम उसी तरह का 5th जैसा ही है, साइड ए बी जो है किसके पैरेलल है सी डी के जैसा है, एकदम वही सब कुछ लिखना है। अब देखो उसके बाद ए बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी इजकल टू कितना है 20, डी सी इजकल टू कितना दे रखा है 6, ओ बी इजकल टू कितना दे रखा है 15। तो कह रहा है ओ डी का वैल्यू बताओ, एकदम हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन ज़्यादा समझाने की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो 5th था वो जस्ट उसी तरह से ये भी है। चलो दे रखा है साइड ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, साइड सी डी के, साइड सी डी के पैरेलल है, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। साइड ए बी जो है पैरेलल है साइड सी डी के, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बी डी ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, एंड बी डी इज अ टी एल का मतलब ट्रांसवर्स लाइन। तो कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल सी डी ए है, एंगल सॉरी सी डी बी है, एंगल सी डी बी है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी डी बी ए के, एंगल डी बी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सी डी बी है, एंगल सी डी बी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी ए के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो उसके बाद ये जो सी ए है और डी बी है एक दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब चलते हैं ट्रेंगल में। कौन कौन से ट्रेंगल में? सी ओ डी और ट्रेंगल बी ओ ए में। एक बात और यहाँ पर लिखना बताना हम भूल गए, जो हमारा एंगल सी डी बी है, सी डी बी है, इसको केवल सी डी ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग केवल एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल जो हमारा डी बी ए है, इसको केवल ओ बी ए भी लिख सकते हैं, एंगल ओ बी ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ये दोनों एंगल सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन ट्रेंगल सी ओ डी, इन ट्रेंगल समझ में आ रही है बातें? अब देखेंगे हम लोग इन ट्रेंगल सी ओ डी, इन ट्रेंगल सी ओ डी एंड ट्रेंगल सी ओ डी एंड ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी। देखो हम लोग ऑलरेडी दो एंगल को इक्वल दिखा चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख देना है। तो दोनों एंगल को देखो, ये वाला एंगल दोनों ट्रेंगल को देखो, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो गया, यानी कि एंगल सी डी ओ जो है इक्वल हो गया एंगल ओ बी ए के। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद जो एंगल सी ओ डी है, सी ओ डी है, वो किसके इक्वल हो गया? एंगल सी
ओ डी है वो इक्वल हो गया ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो इस ट्रेंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंगल सी ओ डी है वो सिमिलर हो गया किसके, सी ओ डी है सिमिलर हो गया किसके, ट्रेंगल ए ओ बी के, ट्रेंगल ए ओ बी के। कैसे, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो कह सकते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी लिख सकते हैं यहां से ओ सी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में ए बी। अब देखो सारा वैल्यू दे रखा है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो तो ओ सी का वैल्यू दे रखा है, ओ सी कुछ नहीं दे रखा है, ओ ए का वैल्यू दिया है नहीं दे रखा है। चलो ओ डी तो फाइंड करना है। चलो ओ सी अपॉन में ओ, जो वैल्यू नहीं दे रखा है उसको एज इट इज लिखते चलते हैं, बाद में पता चल जाएगा क्या क्या करना है। अब देखो उसके बाद हमको क्या दे रखा है, डी सी, ओ डी का वैल्यू तो नहीं दे रखा है तो ओ डी एज इट इज लिख दो। ओ बी का वैल्यू कितना है, 15 है, यहाँ पर दे रखा है ओ बी का वैल्यू। सी डी का वैल्यू, डी सी कहो या सी डी बात बराबर है, और ए बी का वैल्यू 20 है। अब देखो इसका कोई काम नहीं है, यानी इन दोनों को ही सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ओडी फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 ओडी इज इक्वल टू 6 इंटू कितना 15, तो यहाँ से ओडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 अपॉन में कितना 20। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में, 15 3 जा 15 3 45 10, ये कितना हो जाएगा 4.5, यानी जो ओडी का वैल्यू है कितना होगा 4.5। अब देखो इसका यूनिट कुछ नहीं दे रखा है, इसका भी यूनिट, इसीलिए हम भी ओडी का वैल्यू केवल 4.5 लिख देंगे। ओडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। देखो क्या दे रखा है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ई इज ऑन साइड बी सी, जो पॉइंट ई है वो साइड बी सी पे है। लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट टी। अच्छा, जो डी ई है कहाँ कट कर रहा है, टी पे कट कर रहा है। ठीक है, प्रूव दैट डी ई किधर है, डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू किसके इक्वल होगा, टी ई इसके। ठीक है, यानी ये जो दोनों साइड आ रहे हैं, ये एक इस ट्रेंगल में आ रहा है और एक इस ट्रेंगल में आ रहा है। तो कोशिश यही करेंगे कि ये जो ट्रेंगल बी ई टी है और ट्रेंगल ई सी डी है, इन दोनों को किसी भी हाल में सिमिलर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे सिमिलर होगा। देखो तो हमको ये पता है ना कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी जो है किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो ए बी लाइन को ही कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, टी तक। तो कह सकते हैं कि जो ए टी है किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। कह सकते हैं ना कि जो हमारा ए टी है किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के पैरेलल होगा। और जो हमारा ये टी डी है ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा, तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो हम सारा कंडीशन लिखते हैं। और देखो ये वाला जो लाइन है बी सी और एक ठो है टी डी, एक दूसरे को ई पे कट करता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे साइड
साइड ए बी सॉल्यूशन, साइड ए बी जो है इसके पैरेलल होगा साइड सी डी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल, तो ए बी को कहां तक एक्सटेंड किया गया? टी तक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। ठीक है, और टी डी इज अ ट्रांसवर्स लाइन, टी डी इज अ ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। कह सकते हैं कि एंगल ए टी डी कह सकते हैं यहां पे एंगल ए टी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी टी, एंगल सी डी टी। अब देखो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब देखो जो हमारा एंगल ए टी डी है इसको केवल हम लोग लिख सकते हैं बी टी ई भी लिख सकते हैं, यानी एंगल ए टी डी को लिख सकते हैं बी टी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी टी को सी डी ई भी लिख सकते हैं, सी डी ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखो ये जो हमारा टी डी है और ये बी सी है एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एंगल बीई टी जो है इसके इक्वल हो जाएगा डीईसी के वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल बी टी ई और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे बी टी ई और दूसरा ट्रायंगल सी डी ई लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। अब देखो लिखेंगे यहां पे जो हमारा अब यहां से लिखेंगे रेशियो साइड, सॉरी हाँ, ट्रायंगल लिया हमने, दो ट्रायंगल लिया। अब देखो इसमें दिखा देते हैं कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल बी टी ई जो है इक्वल है एंगल किसके? सी डी ई के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल बीई टी इज इक्वल टू एंगल बीई टी इज इक्वल टू डीईसी, एंगल डीईसी वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल बी, कैसे, हाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल बी टी ई है वो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल बी टी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? सिमिलर होगा सी डी ई के। ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रेशियो, जब सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। बी टी अपॉन में क्या लिख सकते हैं? बी टी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू टी ई अपॉन में क्या हो जाएगा? डी ई इज इक्वल टू
BE अपॉन में क्या हो जाएगा, CE, या EC भी लिख सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि क्या प्रूफ करना। देखो DE इंटू BE, DE इंटू BE और CE इंटू T, यानी इन दोनों रिलेशन को लेंगे यहाँ पे, तो लिख सकते हैं TE अपॉन में DE इज इक्वल टू BE अपॉन में CE। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TE इंटू क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल टू DE इंटू BE। यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूफ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी रेशियो दे रखा है साइड का। देखो सॉरी, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, AP अपॉन में CP, AP अपॉन में क्या दे रखा है, CP, और दे रखा है BP अपॉन में DP। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन में AP अपॉन में क्या दे रखा है, CP इज इक्वल टू BP अपॉन में क्या दे रखा है, DP। AP अपॉन में CP दे रखा है और BP अपॉन में क्या दे रखा है, DP। तो दिखाना है कि ये दोनों ट्रेंगल जो है क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ओके, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ओके, अब देखो AC और BD एक दूसरे को P पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल APB जो है किसके इक्वल है, एंगल DPC के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रेंगल होगा आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, यस ए एस क्राइटेरिया से। इसलिए सच दैट ट्रेंगल ABP सिमिलर होगा ट्रेंगल CDP। यस ए यस सिमिलरिटी, यस सिमिलरिटी। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को फिनिश किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, दे रखा है इन द फिगर ट्रेंगल ABC पॉइंट D, ये जो पॉइंट D है ऑन द साइड BC साइड पे है। तो हमको और दे रखा है इस तरह से है कि एंगल BAC यानी बड़े वाले ट्रेंगल का जो एंगल है BAC वो किसके इक्वल है, एंगल ADC के, ADC यानी छोटे वाले ट्रेंगल के। तो कह रहा है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू क्या, फाइंड CB इंटू CD प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो ये बड़ा वाला एंगल दे रखा है ट्रेंगल BAC का, और जो एंगल D है इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल है किस में है, किस ट्रेंगल में है, ADC। तो इन्हीं दो ट्रेंगल को लेते हैं। इन ट्रेंगल BAC, इन ट्रेंगल BAC, इन ट्रेंगल BAC एंड ट्रेंगल BAC, और कौन सा ट्रेंगल, BAC और दूसरा ट्रेंगल हम ले लेते हैं, और ये जो है A, और उसके बाद D। तो
यहाँ पर ले लेते हैं ट्रेंगल, ये वाला इसकी इक्वल है, सी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेंगल ले लेते हैं कौन सा, ए डी सी, ट्रेंगल ले लेते हैं ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। अब देखो यहाँ पर ए जो है डी के इक्वल है और सी इसमें इक्वल है, ओके हो गया। अब देखो दो ट्रेंगल हमने ले लिया। अब देखो जो एंगल सी है दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। और क्या दे रखा है, जो हमारा एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल बी ए सी जो है किसके इक्वल है, ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। देखो दो ट्रेंगल में दो एंगल हमने क्या दिखा दिया, इक्वल, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, सच दैट ट्रेंगल बी ए सी सिमिलर होगा किसके, ट्रेंगल ए डी सी के। कैसे, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जब दोनों सिमिलर हो गया तो इसका जो साइड का रेशियो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं बी ए अपॉन में कितना, ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में कितना, डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए सी। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखो तो कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों रिलेशन को देखो, यहीं से हमको मिलेगा जो चीज़ें प्रूफ करना है। तो लिख सकते हैं ए सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में कितना, ए सी। तो ए सी को हम लोग सी ए भी लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सी ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं सी बी और डी सी को लिख सकते हैं सी डी। यही का प्रूफ करना था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया और देखते हैं कल 1.4।